जय हिंद दोस्तों। मैं यशवंत बिसेन आप सबका विनर्स इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के जीआई टैग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम लोग जीआई टैग जो कि 2022 में दिए गए हैं उन जीआई टैगों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को और बढ़ते हैं आगे। तो मेरे सारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, मेरे सारे मित्रों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो आने वाली एमपीपीएससी की एग्जाम है इसके एक भी टॉपिक अपने को नहीं छोड़ना है और हम लोग करंट अफेयर के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग इसकी एक लिस्ट जरूर बनाएं क्योंकि यहां से एक प्रश्न जरूर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए तो सारे दोस्तों में एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको कुछ जानकारी दे दूं। ये जो आप लोग क्लास देखेंगे इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी द विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर। तो बिल्कुल देरी नहीं करिएगा, जल्दी से जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात, हमारे यहां पर YouTube चैनल पर आप देखेंगे कि विनर्स इंस्टीट्यूट के द विनर्स इंस्टीट्यूट YouTube चैनल पर आपको 3 कंटिन्यूअस क्लासेस दिखाई देंगी और एमपीपीएससी में प्रतिदिन 2 क्लासेस हमारे यहां पर लगती है। 9 बजे समसामयिक जो कि मैं आपको पढ़ाता हूं, जो कि खेल जो यूनिट 8 है उसका मैंने जिम्मा ले रखा है, और आयोग आपको पढ़ाते हैं देवेंद्र सर जो कि 5 बजे आपको पढ़ाएंगे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब हम जीआई टैग कौन कौन से उत्पादों को मिला है वो सब बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग है क्या। जीआई टैग क्या है? ठीक है, जीआई टैग क्या है, ये कौन देता है और ये जो कब तक वैध होता है। ठीक है, ये 3 सवाल भी हमारे जहन में होते हैं जो हमको आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो जीआई टैग क्या है? इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक सांकेतिक। भौगोलिक ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये स्पेशल वो उत्पाद जो किसी विशेष जगह पर क्या होते हैं, अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग क्या है? एक प्रकार का भौगोलिक संकेत है या संकेतक का कार्य करता है उस वस्तु के लिए जो अपनी एक अलग विशेषता के लिए जाने जाती है। ऐसी वस्तुएं बहुत सारी हो सकती जो हम आगे देखने वाले हैं। कौन देता है ना, और साथ ही साथ ये कब से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो अगर हम कौन देता है ये वाली बात यदि सामने आए तो हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो होता है ना, जिसके अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आते हैं, तो उस मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है और इसके लिए एक अधिनियम आया था हमारे यहां पर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो जीआई टैग है, ठीक है, भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1999 है ना, तो 99 इस अधिनियम को लाया गया और इस रजिस्ट्री के द्वारा ये क्या किया जाता है, भौगोलिक संकेत दिया जाता है और ये 10 वर्षों के लिए वैध रहता है। कब के लिए? 10 वर्षों के लिए, 10 वर्ष तक वैध हो सकता है, लेकिन इसकी वैधता की अवधि कम या ज्यादा राज्य सरकारें कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जो इसके लिए जाने जाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मणिपुर की ओर बढ़ते हैं और हम पूर्वोत्तर भारत से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह इसकी लोकेशन है। इस राज्य की मणिपुर के बारे में आप जानते ही हैं। तो यहां के कौन कौन से उत्पाद हैं, देखो ये जीआई टैग जो है ना केवल जीआई टैग करंट के रूप में पूछा जाएगा बल्कि आपको यूनिट 7 में जो फसलों की बात करता है, जैसे पिछले बार आम का एक क्रॉस आपको पूछ लिया था, वो एक फसल से संबंधित था, तो हो सकता है कि जो चर्चे में रहे उत्पाद हैं उनमें से कुछ फसलें हैं, कुछ फल हैं
ठीक है, तो उनको भी किसी और रूप में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक टॉपिक के रूप में कंप्लीट करते हैं। तो मणिपुर के सिराखोंग और हाथी मिर्ची, है ना, सिराखोंग ये भी एक मिर्ची का प्रकार है और हाथी मिर्ची ये भी अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ तमेंगलोंग संतरा क्या है, तमेंगलोंग क्या है, एक संतरा की विशेष प्रजाति है जो मणिपुर में पाई जाती है और इसे वहां का भौगोलिक संकेतक या एक प्रकार से जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति में विशेषता बताने के लिए, अपनी विशिष्टता बताने के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये है मणिपुर में कौन, सिराखोंग, हाथी मिर्च और तमेंगलोंग। तो तमेंगलोंग कहां पर, मणिपुर, हाथी मिर्च मणिपुर, सिराखोंग क्या कहां पर, मणिपुर में दिया गया है। ठीक है, अगला टेराकोटा। टेराकोटा क्या है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्या है, एक प्रकार से मृदभांड है या मिट्टी के बने हुए एक प्रकार से खिलौने हम कह सकते हैं या बर्तन कह सकते हैं। तो उन्हें जो कि गोरखपुर में पाए जाते हैं, ये अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए क्या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो हाल ही में चुनाव हुए, तो वहां से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न होना तय है। ठीक है, साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं केरल। तो एड्यूर मिर्च, देखो इस बार बहुत सारी मिर्च आई हैं, तो देख लेना, अपनी तरफ से गलती मत करना, आपका जीआई टैग तो एटलीस्ट हो ही जाए, है ना। तो एड्यूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम, क्या, कट्टी कट्टू आम और एंड्यूर, क्या, एंड्यूर मिर्च, कट्टी कट्टू आम और एंड्यूर मिर्च जो है ये केरला में पाई जाती है। कहां पर, केरला में अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है और इन्हें यहां का जीआई टैग दिया गया है। देखो जीआई टैग जो वस्तुएं होती हैं जिसको ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन मिलता है वो अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है। इसका एक बड़ा मूल उद्देश्य यह भी है कि इन्हें अपनी एक पहचान दी जाए, भौगोलिक स्तर पर उन्हें अपनी विशेषता के लिए क्या किया जाए, नामित किया जाए, ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इनको अपनी पहचान मिले, वर्चस्व बढ़े, जिससे हमारे हमारे जो निर्यातक वस्तुएं हैं उनमें भी इन्हें शामिल किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है नरसिंहपेट्टई स्वरम, है ना। तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जो है ये एक वाद्य यंत्र है, आपने सरस्वती जी के हाथों में भी देखा होगा। ये वाद्य यंत्र है तमिलनाडु का और इस तमिलनाडु के इस वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मतलब ये विशिष्ट रूप से इसी क्षेत्र में, इसी राज्य में पाया जाता है और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिले, इसीलिए इसे क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। ठीक है, जीआई टैग के लिए कोई भी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, बशर्ते वो अपनी एक विशिष्टता दिखाए, बाकी जगह से उसकी विशिष्टता। ऐसा नहीं है कि वाद्य यंत्र केवल तमिलनाडु में ही होता हो, लेकिन ये बाकी जो उसी प्रकार बाकी क्षेत्रों के वाद्य यंत्र से अपनी एक अलग पहचान दिखाता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक आपको और अगला मूंगफली कैंडी। तो केविल पट्टी कदलई मितई, ठीक है, केविल पट्टी कदलई मिटई, है ना, ये कहां की है और इसे कब जियो टैग, तो 2022 में केविल पट्टी कदलई मितई, है ना। ये एक प्रकार से आपने देखे कि ये मूंगफली कैंडी, इसको मूंगफली कैंडी के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन ये विशिष्टता नाम इसका क्या है, केविल पट्टी कदलई मितई। ये कहां के हैं, तमिलनाडु की है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी लौंग, है ना, ये लौंग विशिष्ट प्रकार की लौंग है, एक कन्याकुमारी लौंग के नाम से जानी जाती है। इसे 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे महाराष्ट्र में कौन सा, वाडा कोलम चावल। वाडा कोलम क्या है, आपसे पूछ सकता है। एक चावल की प्रजाति है, एक धान की फसल है ना, सॉरी, एक चावल की प्रजाति है या फिर कोई जानवर की प्रजाति है, कोई भी किसी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो वाडा कोलम क्या है, चावल की एक प्रकार की प्रजाति है ना, जो अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है और ये कहां पर, महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और इसे महाराष्ट्र में पाए जाने के कारण इसे जीआई टैग दिया गया
है। और साथ ही साथ सफेद प्याज को भी, जो कि महाराष्ट्र में उत्पादित होते हैं, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला तमिलनाडु में और है क्या, कुरुप्पुर पेंटिंग, क्या कुरुप्पुर पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी, क्या कलाकुरिची वुड नक्काशी। मतलब ये है, ये एक प्रकार की विशेषता के लिए जानी जाती है पेंटिंग, और ये जो है लकड़ी पर जो कलाकारी होती है ना, ये विशिष्टता के लिए जानी जाती है। तो इन्हें कलाकुरिच वुड नक्काशी और कुरुप्पुर पेंटिंग जो है, इसका संबंध किससे है, तमिलनाडु से है, और इसे क्या दिया गया है दोस्त, जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ है, नागालैंड की नागा खीरा, ये आप देख रहे हैं, ये नागा खीरा है ना, ये एक प्रकार से कहा जाए तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है नागा खीरा का संबंध नागालैंड से है। ये एक प्रकार की क्या है, फसल है, जायद की फसल है, जिसमें क्या है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला है चंबा चप्पल, क्या चंबा चप्पल कहां से है, हिमाचल प्रदेश की है। कहां की, हिमाचल प्रदेश की है। ये अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, अगला क्या है, सोजत मेहंदी जो कि राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर, राजस्थान में पाई जाती है, इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया। तो सोजत मेहंदी कहां की है, राजस्थान। राज्य और वहां के उत्पाद जरूर याद रखना मेरे दोस्त, है ना। आगे फिर मिहिदाना मिठाई, क्या मिहिदाना मिठाई जो है पश्चिम बंगाल, कहां की, पश्चिम बंगाल की। मिहिदाना मिठाई पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो मिहिदाना मिठाई जो है पश्चिम बंगाल की है, और यही मिठाई ममता बनर्जी मोदी जी के लिए जरूर भेजती हैं। तो इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला काले चावल, चाकहाओ, क्या काले चावल, जिसको चाकहाओ के नाम से भी जाने जाते हैं, ये कहां पर है, मणिपुर में पाया जाता है। कहां पर, मणिपुर में पाया जाता है, और इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। काले चावल आज 10 से 15 मिनट जितना समय की आप मुझे क्लास देख रहे हैं, हो सकता है आप डबल स्पीड में देखें, लेकिन इसको आज के आज बिल्कुल रट्टा मार के आप खत्म कर देना। यहां से एक प्रश्न तय है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ना केवल एमपीपीएससी बल्कि बाकी एग्जामों में भी यहां से प्रश्न पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मिथिला मखाना जो है बिहार का उत्पाद है, और मिथिला मखाना को बिहार के उत्पाद में क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या, मिथिला मखाना। ठीक, अगला जुडीमा वाइन, क्या जुडीमा वाइन शराब, क्या है, जुडीमा वाइन शराब की यदि मैं बात करूं तो ये एक प्रकार से डिमासा जनजाति, क्या डिमासा जनजाति द्वारा घरों में बनाई जाने वाली शराब है। क्या है, डिमासा जनजाति द्वारा घरों में बनाई जाने वाली शराब है। ये कहां पर है, कहां पाई जाती है, असम में पाई जाती है, और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है खोला मिर्च कहां पर है, गोवा। कहां पर पाई जाती है, खोला मिर्च गोवा। अच्छे से याद रखना, चुनाव में उससे रिलेटेड एक दो चीजें पूछा जा सकता है कि गोवा में कितनी सीटें हैं, ये भी आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, वहां के सीएम को शपथ किसने दिलाया, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके लिए मेरी यूट्यूब पर एक क्लास डली है एमपीपीएससी की चुनाव, है ना, विस्तार से बताया गया, वो आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप में से जितने भी लोग ये क्लासेस देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि बहुत कम समय में हम पूरा वीडियो लेक्चर्स मिल जाएं आपको, तो ये भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पर मात्र 1999 पर, है ना, 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ। ठीक, साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि हमारे यहां पर 1 जून से, कितनी तारीख याद रखना, 1 जून से ऑफलाइन बैच, बहुत दिनों से आप लोगों की कमेंट आ रही थी, तो 1 जून से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये किनके लिए है, ये 1 ईयर प्रोग्राम होगा, 3 ईयर प्रोग्राम होगा। जो भी बिगिनर्स हैं, जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सेगमेंट होने वाला है।
अगला ये सभी लोगों के लिए है जो हाल ही में 19 जून को होने वाली एग्जाम है उसको लेकर एक टेस्ट सीरीज जारी की गई है जिसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 18 मई से प्रारंभ हो रहे हैं। कब से? 18 मई। ठीक, चलिए अगला आपको बता दूं कि ये जो क्लास आपने देखी तो ये क्लास आपको तुरंत द विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसको कभी भी आप ना भूलें कि वहां से पीडीएफ ना मिल पाए, ऐसी कोई समस्या नहीं आती। आप जरूर जाइएगा, वहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं यदि आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो YB10 का जरूर यूज करें जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हां, इसके साथ साथ नया ऐप में क्या कुछ मिलने वाला है उसके लिए जल्दी से जाइएगा प्ले स्टोर पर। और यदि अभी तक आपने ये प्ले स्टोर पर जाकर यदि आपने ये विनर्स इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यहां आपको बहुत सारी नई चीजें मिलने वाली है। जैसे कि डेली लाइव क्लास, यदि आप कोर्स परचेस करते हैं तो डेली लाइव क्लास मिलेंगी, अनलिमिटेड व्यूज होंगे, डाउनलोड वीडियो ऑप्शंस होंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज नोट्स। इसके अलावा भी क्या मिलता है इस ऐप में? आपको मिलेगा फ्री मैगजीन। ठीक है, फ्री मैगजीन मिलेंगी, है ना। करेंट के लिए आप क्विज में क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ये और भी एडिशनल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने एमपीपीएससी का चैनल के अलावा जो हमारे बाकी चैनल से यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट यहां पर जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और बिल्कुल आज के इस कैप्सूल्स में आप लोग जीआई टेक तुरंत के तुरंत याद कर लिए होंगे, है ना। तो ये एक प्रकार से रिवीजन फॉर्मेट चल रहा है, तो इसमें आपके लिए एक एक छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।